हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये पाइथन में यूज किए जाते हैं कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग कंडीशन को रन करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं पाइथन में इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, if else conditional statement, nested if else conditional statement, if elif else conditional statement, ternary expression conditional statement। ये 5 कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं पाइथन में। हम सीखेंगे इसे वन बाय वन इन प्रैक्टिकली। मैं जाती हूँ हमारे जुपिटर नोटबुक में, वहां से मैं एक नवीन फाइल क्रिएट करती हूँ। इसमें हम पहले देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट को। हमारा जो इफ स्टेटमेंट है ये हमारे कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है जब हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तब हमारा इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। हमारी इस इफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए मुझे लगेगा एक वेरिएबल। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया एज इक्वल टू 18, फिर मैंने उसमें एक कंडीशन दी एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर मैंने दिया कोलन, फिर मैंने लिखा अपना प्रिंट स्टेटमेंट। उसमें मैंने लिखा यू आर एलिजिबल फॉर 14। फिर मैंने इसे अपने रन किया, मुझे आउटपुट मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हुई, इसलिए हमें आउटपुट में मिला यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। विल स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट ये क्या करता है, अल्टरनेटिव कोड ब्लॉक को हमारे रन करता है। ये हमारा इस स्टेटमेंट में ऐड होता है। जब हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा इस स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसे रन करने के लिए मैं लूंगी एक वेरिएबल एज, फिर मैंने उसमें वैल्यू की दी 18, सपोज मैंने वैल्यू दी 17, फिर मैंने अपनी कंडीशन को दिया इफ एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोलन दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर मैंने इसमें लिखा इल्स को यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसमें क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट मिलेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज हमारा इस पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। देखिए हमें आउटपुट मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स हमारा एज क्या है, 17 है, इसीलिए हमें वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा if elif statement in python। हमारा इस स्टेटमेंट में हम हमारे नंबर ऑफ इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे प्रोग्राम के थ्रू
तो मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स को, ठीक है, मैंने उसमें वैल्यू दी 75। देन मैंने कंडीशन लगाई मार्क्स क्या है मेरे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ग्रेड ए को, फिर मैंने उसमें दी एल्स इफ कंडीशन को, मार्क्स क्या है मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, फिर मैंने उसमें ग्रेड दी बी, फिर मैंने और एक कंडीशन दी वहां पे मार्क्स को इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, वहां पे लिखा मैंने प्रिंट आपकी कौन सी ग्रेड है, ग्रेड सी, और मैंने यहाँ पे दिया एल्स को प्रिंट क्या है, प्रिंट में दिया मैंने प्रिंट किया अगर मैं मेरे ऊपर की तीनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए फेल। मैंने इसे रन किया तो मुझे आउटपुट मिल रहा है यू आर पास विद ग्रेड बी। मीन्स हमें क्या है, हमारे ELIF स्टेटमेंट हम हमारे नंबर ऑफ कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को। हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या है कि इसमें हम इफ स्टेटमेंट में अनदर इफ स्टेटमेंट को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसे करते हैं उसे कहा जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। इसे सीखने के लिए हम लेंगे एक वेरिएबल को 18, फिर मैंने उसमें और एक कंडीशन दी इफ सिटीजनशिप इक्वल टू क्या होनी चाहिए, मुझे इंडियन होनी चाहिए, तब आपको क्या है, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ऐसा है हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए। देखिए मेरी दोनों कंडीशंस क्या हुई, यहाँ पे मैच हुई है तो मुझे आउटपुट मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। इसमें क्या है, हम दो कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट को। हमारा टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि वो ऑनलाइन शॉर्ट हैंडेड और इफ इसका होता है। मीन्स क्या, हम हमारे पूरे इफ स्टेटमेंट को हमारे वन लाइन में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसे कहा जाता है टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी एज इक्वल टू 18, फिर मैंने वहां पे लिखा स्टेटस को स्टेटस इक्वल टू एलिजिबल एलिजिबल, फिर मैंने वहां पे कंडीशन दी इफ
एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। फिर मैंने वहां पे लिखा इसको नॉट एलिजिबल। फिर मैंने अपने स्टेटस को क्या किया, प्रिंट किया। मुझे मिल रहा है आउटपुट एलिजिबल। टर्नरी कंडीशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पूरे इफ स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखते हैं। इसे कहा जाता है टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं